आज की कथा उस राजकुमारी की है जो किसी महल की नहीं, ईश्वर के प्रेम की रानी बन गई, जिसने समाज की दीवारें तोड़ दी, जिसने विश्व को प्रसाद समझकर स्वीकार किया और जिसने अपनी घुंघरू बांधकर दुनिया को भक्ति का असली अर्थ दिखा दिया। यह कहानी है मीराबाई की। भजन की पंक्ति शुरू होती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा क्यों नाचती थी? क्या यह बस नृत्य था? नहीं, यह वह नृत्य था जो हृदय में उठते प्रेम का स्वर बनकर बाहर बह रहा था। मीरा के घुंघरू सिर्फ संगीत नहीं थे, वे उनके समर्पण के प्रतीक थे। जब उन्होंने घुंघरू बांधे तो मानो उन्होंने दुनिया को यह कह दिया, अब मैं किसी की नहीं, मैं सिर्फ गिरिधर की हूं। उनका हर कदम, हर ताल, हर धूम कृष्ण का नाम बन चुका था। मीरा कहती है, मैं तो मेरे नारायण की हो गई, आप ही दासी रे। इसका अर्थ बहुत साधारण है और साथ ही बहुत गहरा भी। मीरा कहती है कि वह कृष्ण की दासी है, लेकिन यहाँ दासी का मतलब गुलामी नहीं। यह वह अवस्था है जब इंसान अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देता है। यह प्रेम की परम स्थिति है जहाँ मन कहता है, अब जो भी मैं हूँ, जैसा भी मैं हूँ, सब तुम्हारा है कृष्ण। मीरा ने यह रास्ता किसी मजबूरी में नहीं चुना, उन्होंने इसे अपने प्रेम से चुना, अपने आध्यात्मिक अनुभव से चुना, अपने भीतर उठती दिव्य पुकार से चुना। जब कोई साधारण मनुष्य दुनिया की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है तो बाकी लोग उसे समझ नहीं पाते। मीरा के साथ भी यही हुआ। भजन कहता है, लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुलनासी रे। लोगों ने उन्हें पागल कहा क्योंकि वह कृष्ण से बातें करती थी, क्योंकि वह महल की मर्यादा छोड़कर मंदिरों में नाचती थी, क्योंकि वह कृष्ण को अपना पति कहती थी। सास ने कहा, मीरा ने कुल की मर्यादा नष्ट कर दी, लेकिन क्या सच में उन्होंने किसी का नुकसान किया? नहीं, वे तो सिर्फ प्रेम करती थी, एक ऐसा प्रेम जो दुनिया की समझ से परे था। इसलिए समाज ने उन्हें ताना दिया, घेरा, दबाया, लेकिन मीरा नहीं डरी। उनके लिए कृष्ण का नाम ही सबसे बड़ी ढाल था। भजन की यह पंक्ति सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हंसी रे। जी हाँ, यह इतिहास का वह प्रसंग है जहां मीरा की भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। राणा, जो मीरा की कृष्ण भक्ति से नाराज रहते थे, जिन्हें लगता था कि मीरा राज परिवार की मर्यादा तोड़ रही है, उन्होंने मीरा को विष का प्याला भेजा। सोचिए, एक स्त्री अकेली, बिना सहारे के, अगर उसके सामने मौत ला दी जाए तो क्या होगा? लेकिन मीरा मुस्कुराई, उन्होंने प्याला हाथ में लिया और कहा, जो भी मिलेगा गिरधर की इच्छा से मिलेगा, और फिर उन्होंने उसे पी लिया, हंसते हुए। इतिहास कहता है कि विष अमृत बन गया। कुछ कहते हैं कि यह चमत्कार था, कुछ कहते हैं कि यह भक्ति की शक्ति थी। पर चाहे सत्य कुछ भी हो, एक बात तय है, मीरा का विश्वास मौत से भी बड़ा था। भजन की अंतिम पंक्ति इस पूरे भाव का सार है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। मीरा कहती है कि भगवान कठिन नहीं है, उन्हें पाने के लिए बड़े यज्ञ, कठोर तप या नियमों की भारी सूची नहीं चाहिए। भगवान को पाना सहज है, यदि मन सच्चा हो तो वह सहज ही मिल जाते हैं। भगवान अविनाशी है, वो रूपों में नहीं भाव से मिलते हैं, और मीरा की तरह जो अपने मन को पूरी तरह अर्पित कर दे, उन्हें ईश्वर दूर से दौड़कर गले लगा लेते हैं। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और समर्पण जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। समाज चाहे कुछ भी कहे, दुनिया जितनी भी रोक लगाए, अगर मन में सच्चा प्रेम हो तो ईश्वर का मार्ग अपने आप बन जाता है। मीरा का नृत्य सिर्फ संगीत नहीं था, वह आत्मा का उत्सव था, वह प्रेम की आग थी, वह भक्ति का शिखर था। इसलिए आज भी जब यह भजन गाया जाता है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तो लगता है कि कहीं दूर मीरा के घुंघरू फिर से बज उठे हैं। अगर आपको मीरा की यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, भक्ति की इस दिव्य ऊर्जा को औरों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय मीरा माँ।